आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अग्निवीर योजना जवान और नौजवान पर थोपी थी। अब हमने शुरू कर दिया है बदला लेना। नेताओं को अग्निवीर बनाकर बदला लेना शुरू कर दिया है। अभी बाकी हैं खुद मोदी जी को, राजनाथ जी को और जो अग्निपथ के सपोर्ट में गुणगान गा रहे थे उनको अग्निवीर बनाना। और साथ में जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हमारे चंद एक अधिकारी, उनसे भी बदला लेना बाकी है और आपसे भी बदला लेंगे। किस तरह लेना हम बताएंगे। जो आपने जवानों को गुलाम बनाने की योजना लेके आए हो ना, आपको लगता है कि अब जवान हमारा बूट पॉलिश नहीं कर रहा, अब जवान हमारा कुत्ता नहीं घुमा रहा, तो कैसे गुलाम बना के रखें। ये जो अंग्रेजों की तर्ज पर चाल खेल रहे हो ना, अब हमारा जवान और नौजवान बदल चुका है। आपके डिवाइड एंड रूल में हम नहीं फंसेंगे। अब हम मिलकर लड़ेंगे और हर जगह जीतेंगे और आप लोगों को सबक सिखाएंगे। जो सहमत है वीडियो इतना शेयर करो कि उन तानाशाही लोगों के पास ये पहुंचे और उनके नीचे से कहीं ना कहीं धुआं निकले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं अपने जवान और नौजवान साथियों को बधाई देता हूं जो आपने मिलकर हिमाचल में अपना बदला पूरा किया बीजेपी सरकार को अग्निवीर बनाकर। आज 2 साल से जो दर्द हमारे युवा झेल रहे थे, हमारे जवान झेल रहे थे, ये मोदी और राजनाथ और चंद उसके चमचे जो अग्निपथ योजना लेकर आए और वो कह रहे थे बहुत अच्छी योजना है, तो उसका बदला हिमाचल वासियों ने दे दिया है। क्योंकि हिमाचल में हर घर से फौजी आता है और उनके बच्चे सेना में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे और उनके सपने तोड़े, तो ये बदला लिया है मोदी जी से। और सबसे बड़ा बदला तो हम जब लेंगे जब 2024 में ये खुद मोदी जी को अग्निवीर बना देंगे। ये मेरा प्रण है और मैं वादा करता हूं कि हम जरूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज और बता दूं, यहाँ चमचे और कुछ अंधभक्त हैं जो कहेंगे कि नहीं देखो हमने तो गुजरात में कितनी बड़ी जीत हासिल की है। तो उनको सिर्फ मैं इतना बता देता हूं कि गुजरात तो आपका था और वहां फौजियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वो व्यापारियों का देश है, बड़े लोगों का। मुझे पता है क्योंकि इस मोदी ने खुद बोला था कि व्यापारी जवानों से ज्यादा देशभक्त हैं, देश के लिए जवान से ज्यादा काम करते हैं। यही मोदी सरकार है जो वहां 15 साल ये मोदी जी ने राज किया। अब देश में भी 2 दशकों से राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गुजरात सरकार शहीद को सबसे कम रुपया देती है। मात्र 2 लाख रुपए मरने पर शहीद और उनके परिवारों को दिया जाता है। ये मोदी सरकार का, जो अपने आप को देशभक्त बनाकर वोट लेकर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। जो जवानों की उनको मतलब सबसे ज्यादा बोझ जवानों की पेंशन लग रही है, वो भी सिर्फ जवानों की, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे ही अधिकारी। आज से पहले मैं कहता हूं बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, अभी भी हैं, जिनको रविंद्र फौजी सैल्यूट करता है। लेकिन अब कुछ एक अधिकारी जिनको सीडीएस का पद दिखाई दे रहा है, जिन्हें रिटायर्ड होकर उसकी सांसद की, मंत्री की पोस्टें दिखाई दे रही हैं, विधायक बनना है। जैसे पहले भी 2-3 हैं, आगामी उनको भी जल्द ही अग्निवीर बनाएंगे। जैसे हमारे राठौड़ साहब है, वीके सिंह जी हैं, जिन्होंने बोला कि बहुत अच्छी योजना है, 4 साल में रिटायर्ड होकर 10-11 लाख रुपए मिल जाएंगे और क्या करना है। आपको भी बनाएंगे। क्यों, आप लोगों को तो सेना की पेंशन भी चाहिए, 60 साल सर्विस भी चाहिए, और फिर एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार सांसद और मंत्री का पद भी चाहिए। आपका तो पेट नहीं भरता और लोगों के लिए बोलते हो, जवानों और नौजवानों के लिए, कि बहुत अच्छी योजना है। अच्छी योजना है तो अवसर पर क्यों नहीं लागू होती। और फिर कहता हूं कि गुजरात जीतना, वो तो पहले ही कह दिया था कि हम गुजरात नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ये देश और देश में ऐसे ऐसे राज्य, चाहे वो आगामी राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ ज़्यादातर संख्या सैनिकों की है। और हम वादा करते हैं कि मोदी जी को 24 में अग्निवीर बनाएंगे। अभी भी समय है। जो चीज़ें हम कह रहे हैं अग्निवीर के अंदर बदलाव की, वो कर लो, इसको वापस कर लो, या तो योजना को, या जो चीज़ें हम कह रहे हैं कम से कम मोटा मोटा वो बदलाव। जैसे पुरानी भर्तियां कैंसिल करना किस संविधान को कहता है कि आप
2022 जून में योजना लेकर आते हो और उससे पुरानी भर्तियां कैंसिल करते हो। मैंने एक चीज कहा था कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो नीली छतरी वाला बैठा है ना मोदी जी, वो जरूर सुनेगा। बहुत अच्छा किया आपने कि ठीक है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बना रहे हो, उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे खुश नहीं होते कि उनका घर बनाओ और लाखों का घर उजाड़ दो, तो भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहीं भी रह लेंगे, लेकिन जिन लाखों युवाओं के आपने सपने तोड़ दिए सेना में जाके जाने के, कितने लोगों ने आत्महत्या की, उनका जवाब कौन देगा भगवान को? झूठी देशभक्ति नहीं है। अगर इस देश में एक भी कोई भूखा सो रहा है और भगवान को 56 भोग लग रहे हैं तो भगवान खुश नहीं होता। आप एक तरफ कहते हो कि हम साधु महात्मा हैं, झोला ठाके चले जाएंगे, और दूसरी तरफ जो देश के ऊपर सरहदों पर अपनी जान देने के लिए खड़े हैं उनकी पेंशन आपको बोझ लगती है। व्यापारियों का करोड़ों अरबों रुपए आप चुटकी बजाते ही माफ कर देते हो, वो देश पर बोझ नहीं है। आपके सांसद, विधायक, MP, MLA, इनकी पेंशन आपके ऊपर बोझ नहीं है। बढ़ाए जा रहे हो, इनकी तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हो, भत्ते बढ़ाए जा रहे हो। चला आज मोबाइल में 500 कुछ रुपए का डालो और सब चीजें फ्री हैं 3 महीने तक, और हर महीने इनको आज भी 15,000 20,000 टेलीफोन का भत्ता मिल रहा है। वो बोझ नहीं है। क्यों? वो इनके पेटों में जा रहा है। कोई पार्टियां नहीं बोलती। मैं फिर कहता हूं कि मेरे को कोई मोदी जी से दुश्मनी नहीं है और ना राहुल गांधी मेरा कोई रिश्तेदार है, लेकिन मजबूरी है हमारी कि मोदी जी को अग्निवीर बनाने के लिए चाहे हमें राहुल जी का साथ हो या केजरीवाल का साथ लेना पड़े या सपा बसपा, जिसका भी, हमें जो भी पार्टी मजबूत लगेगी हम उनका साथ देंगे। और सब मिलकर, जवान और नौजवान, बस ये 2 ही ताकत ऐसी हैं जो इनको अग्निवीर बनाने में सक्षम है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे जवान भाई एक चीज याद रखना, जो वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं वो जवान, रिटायर्ड हो गए भूतपूर्व सैनिक और सेना में जाने वाले नौजवान, ये तीनों का एक ही चक्कर है, वो है फौजी। और वो फौजी एक जगह आगे इन सरकारों को क्या, मोदी जी को अग्निवीर बना के छोड़ेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करें और आगामी रणनीति हम जल्दी ही बनाएंगे। युवा निराश ना हो, ये तो सिर्फ दर्द का बदला है, आपका पूरा बदला भी लेंगे और भगवान ने चाहा तो कोर्ट के माध्यम से हम जीतेंगे भी। अगर कोर्ट ने भी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो फिर आगामी इन्हें अग्निवीर बनाकर दूसरी सरकार आएगी, योजना कैंसिल होगी, आप लोगों की ये ज्वाइनिंगें जरूर होंगी, 100% होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।